Hey guys, welcome to my channel Teach to Learn. So let's continue our chapter number 10 under the series of NCERT which we had started. तो in the previous video हमने क्या बात करी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं यू कैन चेक इट थ्रू द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उन वीडियोस में हमने इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें. जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? इलेक्ट्रिक बेल. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. We are quite familiar with the electric bell. It has an electromagnet in it. अब आप इलेक्ट्रिक बेल से तो फैमिलियर होंगे ही, आप जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रिक बेल होती क्या है. जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घरों के बाहर में कई लोग क्या लगा लेते हैं, इलेक्ट्रिक बेल लगा लेते हैं. फिर जब उसका स्विच ऑन किया जाता है तभी वो बेल रिंग करती है. तो इसके अंदर होता क्या है? बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. तो इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि कैसे ये वर्क करती है इलेक्ट्रिक बेल. फिगर 10.20 में हमें क्या दिखाया गया है? इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट दिखाया गया है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट दिखाया गया है. इसमें क्या है? कॉइल ऑफ वायर वाउंड ऑन आयरन स्ट्रिप. अब ये जो हमें दिख रही है ये क्या है? आयरन पीस है. इसी के ऊपर कॉइल ऑफ वायर, मतलब कि वायर को कॉइल किया गया है, इसके ऊपर पूरा वाउंड किया गया है. फिर यही जो कॉइल है जो आयरन पीस के ऊपर जब हमने वायर को कॉइल कर दिया है तब ये किसकी तरह एक्ट करती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह. जब हम इसके ऊपर स्ट्रिप वायर को वाउंड कर देते हैं तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करने लग जाती है. और इसी के साइड में एक आयरन स्ट्रिप, ये क्या है? एक आयरन स्ट्रिप है विद अ हैमर इज केप्ट क्लोज टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट. इज केप्ट क्लोज, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के ही पास में ये आयरन स्ट्रिप हैमर लगी हुई हमने अटैच करी हुई है. देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप. अभी हमने क्या देखा? ये तो आयरन स्ट्रिप है, इसी आयरन स्ट्रिप के बगल में ये क्या है? कॉन्टैक्ट स्क्रू है. ये स्क्रू सिर्फ इस आयरन स्ट्रिप के साथ कॉन्टैक्ट में है, इसके साथ अटैच में, मतलब बिल्कुल उसको टाइटली बाउंड नहीं किया है, ये जस्ट इसके साथ कॉन्टैक्ट में है. उसके बाद हम क्या देखते हैं? ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस आयरन के साथ अटैच है और जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस स्क्रू के साथ अटैच है. अब हम देखते हैं कि आखिर अब जब इसमें से करंट फ्लो कराएंगे तब क्या होगा? व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू. जब जो आयरन स्ट्रिप है वो स्क्रू के साथ कॉन्टैक्ट में रहेगी और करंट फ्लो करेगा कॉइल में से, तो कॉइल किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह. अब हमने क्या है? ये क्या है? एक स्विच है. जब स्विच को हम क्या कर देंगे? ऑन कर देंगे तो यहाँ से ये नेगेटिव टू पॉजिटिव पूरा सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. जब सर्किट कंप्लीट होगा तो हमें पता है कि ये जो क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेट वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बन रहा है इसीलिए हमने इसे क्या कहा? इलेक्ट्रोमैग्नेट. जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या है? एक आयरन है. तो ये क्या करेगा? इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. जब ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा तो ये स्क्रू सिर्फ इसके साथ कांटेक्ट में था, ये क्या करेगा? इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और ये बेल इसके साथ रिंग कर जाएगी. तो जब ये इधर अट्रैक्ट हुआ तब इसका कांटेक्ट स्क्रू के साथ कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा. और जब कांटेक्ट ब्रेक हुआ तो हमने क्या देखा? इसी के कारण ही तो सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा था. फिर सर्किट भी ब्रेक हो जाएगा. जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो हमने देखा है क्योंकि इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तभी ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. जब सर्किट ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी भी इसके अंदर से पास नहीं करेगी, तो फिर क्या करेगा? ये अपना मैग्नेटिज्म लूज़ कर देगा और ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा. फिर जब ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आएगा दोबारा इसके साथ स्क्रू के साथ कांटेक्ट हो जाएगा और फिर अगेन सर्किट पूरा का पूरा कंप्लीट होगा और ये फिर मैग्नेट की तरह बिहेव करके इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये फिर दोबारा इसके साथ रिंग करेगी.
तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा जब तक ये जो स्विच है वो क्या रहेगा, ऑन रहेगा। अब यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर भी समझाई हुई है, तो हम उसे भी पढ़ लेते हैं। इस प्रोसेस में क्या था, हैमर एट द वन एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक द गॉन्ग ऑफ द बेल। देखो उससे पहले हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। इट देन पुल द आयरन स्ट्रिप, हमने देखा ना, इसको अपनी तरफ इसने पुल किया, तो फिर जो गोंग है बेल की, जब इस जो आयरन स्ट्रिप है इससे टकराएगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। हाउ एवर व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल द आयरन स्ट्रिप, अब हमने देखा कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट ने इसे अपनी तरफ पुल किया, देन इट ऑल्सो ब्रेक द सर्किट, द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप फ्लोइंग। हमने देखा कि जब इसने इसे अपनी तरफ पुल किया तो फिर यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया। तो फिर सर्किट ब्रेक होने से हुआ क्या, जो करंट कॉइल में फ़्लो कर रहा था वो स्टॉप हो गया। अब जब करंट ही इस कॉइल में से फ़्लो होना स्टॉप हो गया तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा। द कॉइल इज़ नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट था, मतलब जब इलेक्ट्रोमैग्नेट ही नहीं रहा तो वो आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो आयरन स्ट्रिप दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस चला जाएगा। और फिर जब दोबारा वो कॉन्टैक्ट स्क्रू को टच करेगा, फिर से सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगा और करंट इस कॉइल से फ्लो होके दोबारा हैमर स्ट्राइक करेगी गोंग को, क्योंकि जब ये इसे फिर दोबारा क्या कर लेगा, सर्किट कंप्लीट हुआ, दोबारा इसे अट्रैक्ट करेगा, दोबारा ये इसे टच करके साउंड प्रोड्यूस करेगा। फिर अगेन दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन। अभी यहाँ पे हमें बोलने में टाइम लग रहा है, पर जैसे ही ये स्विच ऑन रहेगा ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी होती है। द हैमर स्ट्राइक द गोंग एवरी टाइम द सर्किट इज़ कम्प्लीटेड। ये जो हैमर है हर टाइम इसको स्ट्राइक करेगा, जितनी बार भी ये सर्किट क्या होता रहेगा, कंप्लीट होगा। इसी तरह ही जो बेल होती है वो क्या करती है, रिंग करती है जब भी हम स्विच को ऑन करते हैं। सो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें आखिर हुआ क्या है। जब हमने स्विच को ऑन किया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, इसने इसे अट्रैक्ट किया तो फिर ये इसके साथ स्ट्राइक करके साउंड प्रोड्यूस करेगी। जब ये इसे अट्रैक्ट कर रही होगी तो इसके साथ कॉन्टैक्ट टूट जाएगा और सर्किट भी ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हुआ तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना भी बंद हो गया, फिर दोबारा ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। अगेन इसने इस स्क्रू के साथ टच किया, दोबारा सर्किट कंप्लीट हुआ, दोबारा इसने इसे अट्रैक्ट किया, फिर ये बेल रिंग हुई तो यहाँ से फिर सर्किट इसका यहाँ से ब्रेक हो गया और ये मैग्नेट की तरह बिहेव होना बंद हो के वापस उसी पोजीशन पे आ गई। तो वही हो क्या रहा है, जितनी बार भी हम इस स्विच को ऑन कर रहे हैं दोबारा यही प्रोसेस रिपीट हो रहा है और ये बेल इसके साथ बार बार स्ट्राइक कर करके साउंड प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा ये पूरा चैप्टर, जिसमें हमने बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में बात करी। और आज स्पेशली हमने किसकी बात करी कि जो इलेक्ट्रिक बेल है वो काम कैसे करती है। अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को सिंबल में रिप्रेजेंट करना देखा, फिर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है अगर हम उसे सर्किट डायग्राम से बनाते हैं तो हमारे लिए कितना इजी हो जाता है। नेक्स्ट हमने क्या देखे, कुछ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशंस देखे कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में से फ्लो करता है तो वो वायर हीटेड हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं करंट का। नेक्स्ट, वायर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज करंट आर पास थ्रू देम। हमने देखा कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जब उसमें से ज़्यादा करंट पास करता है तो वो ब्रेक और मेल्ट कर जाते हैं। तो इस तरह के मटेरियल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को बनाने में करते हैं, जिससे वायर और इलेक्ट्रिक अप्लायंस फायर लगने से बचा जा सकता है और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये भी हमने उसकी एक एप्लीकेशन पढ़ी। ए करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके बारे में तो हमने आज भी देखा कि जब कोई करंट कैरिंग कॉइल है, अगर
अगर हम एक आयरन के पीस के अराउंड कॉइल से रैप कर दें तो फिर ये जो करंट कैरी इसी कॉइल में से करंट पास कर रहा है तो ये फिर किसकी तरह बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी डिवाइसेस, हमने देखा जैसे आज उसकी एक एप्लीकेशन भी पढ़ी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो इलेक्ट्रिक बेल्स में भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा चैप्टर। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके जो भी डाउट रह गए हों यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।